खाद के लिए लाइन में लगे एक किसान को दिल दौरा पड़ा और अस्पताल में उपचार के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। किसान की मौत के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अमित भटनागर ने प्रशासन की लापरवाही को किसान की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए किसान के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने तथा 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। वहीं बिजावर के वार्ड नंबर 09 की पार्षद को दिव्या अहिरवार ने घटना को दुखद बताते हुए संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जानकारी के मुताबिक तहसील मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बकसवाहा का 40 वर्षीय किसान दयाराम अहिरवार खाद के लिए कृषि उपज मंडी के कई दिनों से चक्कर लगा रहा था। चूंकि गुरुवार को खाद मिलने की उम्मीद थी, इसलिए वह सुबह 9 बजे से लाइन में लग गया। दोपहर करीब 2:30 बजे दयाराम की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे बिजावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। अस्पताल में जांच के बाद हार्ट अटैक की बात सामने आई और उसे तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इसी बीच बिजावर के अस्पताल में ही दयाराम ने दम तोड़ दिया। बताया गया है कि मृतक दयाराम को कोई बीमारी नहीं थी। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। अमित ने आरोप लगाया है कि वितरण केंद्र पर रसूखदार लोगों को तुरंत खाद मिल जाती है। रात के समय नेताओं और दलालों के वाहन भर भर के खाद दी जाती है, जबकि किसानों को एक बोरी खाद के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इसी कारण से किसान मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, जिसके बाद हृदयाघात स्वाभाविक है। बहुत ही दुखद बात है। ये एक किसान की यहाँ पर बिजावर मंडी में मृत्यु हुई है। दरअसल ये मृत्यु नहीं है, एक तरह से ये हत्या है, क्योंकि सरकार ने जो एक व्यवस्था बना रखी किसान को परेशान करने की, उसको समय से बिजली नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल पा रही। आप ये देखिए कि यहाँ कलेक्टर के स्पष्ट आदेश हैं कि पानी होना चाहिए, लेकिन इस टैंकर में 15 दिन का ये टैंकर, 1 महीने का टैंकर रखा है, इसमें कोई पानी नहीं है और किसानों को ना पर्ची मिल रही है। अव्यवस्था का केंद्र बना हुआ है पूरा बिजावर। लगातार हमारे द्वारा कई बार एसडीएम को और उच्च अधिकारियों को जानकारी सूचना दी गई, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है। और आज उसका परिणाम है कि एक किसान की यहाँ पर मृत्यु हो गई। उस किसान के 5 बच्चे, 3 बेटियां और 2 बेटे हैं बेचारा। अब वो 40 साल की उम्र है, उसे ना कोई बीमारी थी। यहाँ आया, सुबह से लेके अव्यवस्था का शिकार होता रहा। कई दिनों से किसान परेशान था, उसे खाद नहीं मिल पा रही थी। महंगी जुताई, इतनी महंगी डीजल के रेट है, इतनी महंगी जुताई के बाद भी अगर खाद नहीं मिल पाएगी, समय पे बुवाई नहीं हो पाएगी, तो किसान, किसी भी किसान को निश्चित रूप से परेशानी होगी। और उसी का परिणति है कि एक किसान को प्रदेश सरकार की अव्यवस्था के कारण यहाँ अपनी जान देनी पड़ी। और हमारी स्पष्ट रूप से ये मांग है कि ये सरकार की लापरवाही के कारण किसान ने अपनी जान खोई है, इसलिए इस किसान को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। और साथ ही सरकार को ये चेतावनी है कि अगर उन्होंने अपनी कुव्यवस्थाओं को नहीं सुधारा तो उनके खिलाफ तीव्र से। और जी कैसे खत्म हुआ? खत्म हो गया ये सो क्या श्रीमान का ऐसे खास ले भी हैं सो खास की बोई में लगे थे लेन में हम तो लेन में से हमने खास निकलवा 2 बोई नहीं है, ये जाकी 2 नहीं डीपीसी की और काका को उसे जैसे ही को छाती पिरानी तो से लेके भगी। तो आए रमेश बोले कहना भैया शेखा में ले जा हमारे पास ये से ले आए से अपनी 2 इंजेक्शन लगी और बेटा खत्म हो गया। कौन सी सोसाइटी में आए थे? 12 साल में नहीं हो नया रोड पे। क्या बजे आए थे गाँव से? हम आए थे 9 बजे। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर, फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एजुकेशन, म्यूजिक और भी कई सारे डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम, क्योंकि हम देते हैं 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंट। तो एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें।